ये बहुत खूबसूरत देश है, ये बहुत कुछ है भारत के अंदर। पॉलिटिशियंस के अंदर मोरलिटी, डिग्निटी ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल हम करते हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जितनी जल्दी तवाइफ अपने कपड़े नहीं बदलती है, अपना बिस्तर नहीं बदलती है, उससे पहले नेता अपने बयान बदल देते हैं, अपनी विचारधारा बदल देते हैं, अपने गठबंधन बदल देते हैं। उनको सत्ता चाहिए बस। झूठ बोलना है बोलेंगे। बड़े से बड़ा नेता हमारे यहाँ झूठ बोलता है बेशर्मी के साथ। बहुत सारे लोग अब क्या कहें, लाल किले तक से झूठ बोलते हैं। उनके अंदर स्पेस कम है, इसलिए हम वीडियो यहीं पर रोकने जा रहे हैं। जाम में हम फंसे हुए हैं अभी भी। कब से हम आपको दिखा रहे हैं जाम में, फिर भी फंसे हुए हैं। अब जा कर के ये निकलने का हुआ है। तो ये रामघाट रोड पर हम थे, अभी चल रहे हैं रामघाट रोड पर, और आपने जाम को देखा कितना लंबा जाम लगा हुआ था। हम बात नेताओं की कर रहे थे। नेताओं के पास किसी तरह की कोई, हमने ये वीडियो उसी जगह से फिर से शुरू कर दिया। जाम कौन सा जाम है सर? अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। जाम से जाम तक आए। सभी को काम है, सभी को घर जाना है, लेकिन यहाँ जाम है। मालूम भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया, लंबा हो गया। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। मूसा, अरे तुम बेटा बोलो को। तुम बोलो। देखो ये वसीम भाई के बेटे हैं, मूसा नाम है मूसा। आज ये दावत खाना जा रहे हैं साथ में। ये दावत खाने जा रहे हैं साथ में, और ये वसीम भाई से आपकी मुलाकात करा दूँ सामने। ये बड़े शरीफ आदमी हैं। जाना तो दावत में था, लेकिन ये जाम जो है वो आज हाथ में आ गया। तो कोई शेर सुना दें जाम के ऊपर। ये बड़े मशहूर शायर हैं, वसीम अहमद सिर्री, वसीम अंसारी सिर्री इनका तखल्लुस है, और बहुत मशहूर शायर हैं, मगर मुशायरे वगैरह में नहीं जाते हैं। अदबी शायर हैं ये, लिखते हैं, प्रचार नहीं करते अपना, और उससे जो रोज़ी रोटी का ज़रिया होता है उसे बनाने की कोशिश कभी नहीं की इन्होंने। तो कोई शेर मोहब्बत में दिले नादां सुकून पाया नहीं करते। बहुत हो मोहब्बत जिनकी सादिक है वो घबराया नहीं करते। जी, पिला देता है जिनको अपने हाथ से साथी। बहुत अच्छा है। सुना है वो कभी के होश में आया नहीं करते। हाँ, बहुत खूब। ये गुड्डू भाई जो बेहोश पड़े हुए हैं गाड़ी में इस वक्त स्टीयरिंग पर, तो ये वसीम भाई का शेर जो है कहीं असर न कर जाए इनके ऊपर। हम आपको यहाँ का हाल दिखा रहे हैं सर। हाल क्या बेहाल है, ज़िंदगी ऐसी है, दुश्वार है। DVDN की हुकूमत, देश बंधु दीनानाथ। कहाँ है अर्जुन सिंह? फिल्म में सदाशिव अमृकापुर, उसने जो रोल किया था वो बहुत ही दमदार था। अनिल शर्मा की फिल्मों में खूबसूरती होती है, उनका जो निगेटिव है, जो निगेटिव कैरेक्टर होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और उस दमदार
खलनायक से मुकाबला करने के लिए तो हीरो वो जो तलाश करते हैं वो बहुत ताकतवर होता है। यही वजह है कि उनकी फिल्में लोगों को पसंद आती है। वीडियो हमने शुरू किया था अलीगढ़ शहर से मुलाकात कराने के लिए, अलीगढ़ शहर का कुछ हाल दिखाने के लिए। तो अंजाम तक जब हम पहुँचे हैं तो ये क्वार्सी पे हम फंसते हैं और जाम में फंसे हुए हैं। अभी भी काफ़ी देर हो चुकी है। 81 करोड़ लोग भारत में इस वक्त सरकार से मिलने वाले 5 किलो राशन पर ज़िंदगी जी रहे हैं। 81 करोड़, ये तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल इसमें से आप कम से कम 30-40 करोड़ और माने तो किसी तरह से बहुत खींचतान करके अपनी ज़िंदगी चला पा रहे हैं। 7 ट्रिलियन की बात हो रही थी, हम बता रहे थे 7 ट्रिलियन की इकनॉमी भारत बनने जा रहा है। ऐसे मान लें कि किसी के पास 100 रुपये हों, मतलब ये समझ लें कि 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये को हमको 100 लोगों में तकसीम करना है। तो 10 लोगों के पास 90 रुपये और 90 लोगों के पास 10 रुपये, 1 रुपया। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है देश के अंदर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। तो मनी का जो है उसको समझने के लिए 100 रुपये की हम एग्जांपल दे रहे हैं कि 100 रुपये हमको 100 लोगों में तकसीम करने बांटना है। तो वो 10 लोगों के पास तो 90 रुपये हैं और 90 लोगों के पास 10 रुपये हैं। यानी जो देश की दौलत है वो चंद हाथों में है, कुछ लोगों के हाथों में। उनमें से भी 2 लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये में से उन 90 रुपये में से 80 रुपये उन्हीं के पास होंगे, 2 के पास, जिनका नाम आप सब जानते हैं, अडानी एंड अंबानी। $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। ऐसा ही सुनते हैं जो बताती है सरकार के बड़े लोग बताते हैं। आपने सुना होगा कि बजट में सरकार ने कृषि के लिए इतना धन दिया। कृषि सेक्टर की हम एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि खेती के लिए, कृषि के लिए इतना धन अलॉट कर दिया है। अब साथ में ही क्या होता है, कृषि से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और उस पर लगने वाला जो टैक्स है, जिसको आप GST कहते हैं, वो बढ़ा दिया जाता है। तो जो पैसा सरकार ने दिया वो उसके पास वापस आ गया। कहा जाता है खाद पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, खाद पे सब्सिडी दी, ट्रैक्टर का कीमत बढ़ा दिया, ट्रैक्टर पे GST बढ़ा दिया, कटर के तो GST बढ़ा दिया, कृषि में इस्तेमाल होने वाले दूसरे अन्य उपकरण जो हैं उन पर GST बढ़ा दिया और उनकी कीमत बढ़ा दी गई। तो सारा पैसा उनको वापस मिल जाता है। आदमी वाहन खरीद कर आता है, 1 टाइम टैक्स पे करता है, उसके बाद भी टोल प्लाजा आपने देखे होंगे, सभी रोड पर बने होते हैं, टोल टैक्स देना पड़ता है। सरकारों के पास बेशुमार तरीके होते हैं पैसा कमाने के, जनता से पैसा निकालने के, लेकिन सरकार ऐसे तरीके नहीं अप्लाई करती है
कि लोगों के पास पैसा पहुंचे। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है देश के अंदर रिसोर्सेस और इकोनॉमी मनी का, वो इसलिए है कि हम जो आम आदमी है उसके पास पैसा जाने से रोकते हैं, किसी तरह से पैसा नहीं जाना देना चाहते या जा नहीं पाता है। उस तरह का जो एक वातावरण चाहिए होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, बिजनेस यूनिट्स लगाने का, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने का, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास पैसा होगा। अब जैसे खेती का काम है, किसान काम करते हैं, वो 100 रुपये लगाता है और कभी कभी उसको 100 रुपये तो छोड़ा 30-40 रुपये वापस मिल पाते हैं। उसको नुकसान हो जाता है खेती में। बारिश हुई ज़्यादा, फसल ख़त्म हो गई, ओला पड़ गया, फसल ख़त्म हो गई, आग लग गई खेत में, फसल उसकी तबाह हो गई। क्योंकि महंगाई हो गई है, चीज़ों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, किसानों की आमदनी उसकी वजह से नहीं हो पा रही है। आम आदमी के पास इंडस्ट्री हमारे यहाँ है नहीं, छोटी फैक्ट्रियाँ लगती नहीं, ग्रामीण जो उद्योग हैं वो ठप पड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोगों के पास पैसा नहीं है। मनरेगा में काम मिल जाता था गांव देहात के किसानों को, बेरोज़गारों को। मनरेगा में भी अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं है, बजट में भी कटौती और काम जो है नहीं है उसमें भी। राज्यों को पैसा नहीं मिल पाता है वक्त पे। ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं 2 दिन से तो मनरेगा का पैसा मिले। आज 5 तारीख है, 5 फरवरी 2024, और ये जाम हम काफ़ी देर से दिखा रहे हैं आपको। बीच में कुछ और भी बातें करने लगे थे। मुश्किलें बहुत हैं आम आदमी के लिए, हल उनके पास नहीं है कोई भी। हल होता है सरकारों के पास। आम आदमी कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, हल सरकारों के पास होते हैं। और सरकारों के पास बहुत लंबा चौड़ा पूरा एक अमला होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियंस के दबाव में हो तो वो यस सर करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं कर पाते हैं। जी हुजूरी फिर होती रहती है आमतौर पर। भारत पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आप देखेंगे हर मौसम है यहाँ पर, सर्दी, गर्मी, बारिश, बहार। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है हिमालयन रेंज। कराची से शुरू होकर के बंगाल तक, बांग्लादेश तक के बॉर्डर तक फैला हुआ हज़ारों किलोमीटर का समंदर है। अरबियन ओशन, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, सैकड़ों नहीं हज़ारों दरिया हैं देश के अंदर मीठे पानी के। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, प्लेटोज हैं। दुनिया में जो कुछ कहीं भी नहीं है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देश गरीब है। हुकूमत अनिल शर्मा ने बनाई थी डिविडेंड की हुकूमत। देखें, जब तक पॉलिसी बना करके उन पर
इम्प्लीमेंट न हो ग्राउंड पे तो चीज़ें अटक जाती हैं बुरी तरह से। भारत के अंदर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, गोल गुंबद है, बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं बेमिसाल। अब तो राम मंदिर भी बन रहा है, उद्घाटन तो हो चुका। हम जाम में फंसे हुए हैं अभी भी, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, जाम में ही फंसे हुए हैं बहुत वक्त से। यहाँ बहुत कुछ है भारत के अंदर, बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं। अलीगढ़ शहर में एक हिस्टोरियन है इरफान हबीब, प्रोफेसर इरफान हबीब, दुनिया के आज के दौर के जो मशहूर हिस्टोरियंस हैं उनमें से एक हैं। लोगों का कहना है, मैं इरफान हबीब साहब को बिल्कुल बचपन से, जब मैं 7th क्लास में था तब से जानता हूँ। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के बारे में लोग कहते हैं कि एशिया के इतिहास को अगर सबको इकट्ठा करके समंदर में फेंक दिया जाए, इरफान हबीब दोबारा लिख देंगे उसको, इतने बड़े हिस्टोरियन हैं। ये हम अलीगढ़ की बात करें, हिंदुस्तान की तो बहुत, भारत के अंदर बड़े बड़े लोग हुए हैं हर क्षेत्र में। वैज्ञानिक हुए हैं भारत के अंदर, डॉक्टर्स हुए हैं, इंजीनियर्स हुए हैं, कलाकार हुए हैं, सिंगर हुए हैं। यहाँ सब कुछ है, बहुत बड़ा देश है, बहुत खूबसूरत देश है।